वीतराग परम तपस्वी, हम सब के प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक, निस्वार्थ भाव से देश और समाज की सेवा करने वाले, हमारे लोक और परलोक का सुधार करने वाले, हमारे और आपके जीवन का कल्याण करने वाले, अध्यात्म पथ के पथ प्रदर्शक हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज, अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पुरुष समाज, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहन, प्रातःकाल की शुभ वेला में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणार विंद में परम पिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की सुविधा के अनुसार चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्तवृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। मेरी मातृशक्ति की तरफ बीच में स्थान छोड़कर मेरी बहनें बैठी हैं, कृपया वो आगे आ जाएं। पुरुष समाज में हमारे कुछ भाई बीच में स्थान छोड़ करके अलग से बैठे हैं, वो आगे आ जाएं। अगर उन्हें किसी कार्य के लिए उठकर जाना है तो बेशक पीछे बैठे रहिए, और यदि कथा सुनने आए हैं तो आगे मिल करके बैठे। सत्संग की घड़ियाँ भगवत कृपा से मिलती हैं। संत कृपा करते हैं और भगवान कृपा करते हैं, तो ही व्यक्ति इस स्थान पर आकर बैठता है। लेकिन कृपा शब्द दो अक्षरों से बना है, एक क्री और एक पा। पाएंगे कब? जब कुछ करेंगे। क्री का अर्थ होता है करना। पहले हम करेंगे, फिर हम पाएंगे। तपस्या एक शब्द है, उसमें सबसे पहले त और फिर पा। पहले तपिए, पहले तपो, पहले साधना कीजिए, उसके बाद पाइए। सत्संग भी एक तपस्या है। 1 घंटा दत्त चित्त होकर मन को एकाग्र करके ध्यान को प्रभु के श्री चरणों में लगा करके सुना जाता है। कल हमने कहा कि कान सुनने का दरवाजा है। कुछ भी अच्छाई, बुराई, निंदा, स्तुति, गाली, प्रशंसा, कुछ भी कानों के माध्यम से अंदर जाता है। पर महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु जो इन कानों का सदुपयोग करता है, इससे भगवत कथा सुनता है, प्रभु की महिमा को श्रवण करता है, वो भाग्यशाली है। और बहुत सुनने के बाद भी जिसके मन में जिज्ञासा बनी रहती है कुछ सुनने की, प्रभु की महिमा के बारे में,
जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भरई निरंतर होई न पूरे, तिनके हिये तुम कहूँ ग्रह रूरे। जिनके कान आपकी महिमा को सुनते हुए कभी भरते ना हो, ऊबते ना हो, मन में ये भाव न लाते हों कि ये कथा तो हमने बहुत बार सुनी है, ये प्रसंग तो हमने बहुत बार सुना है। पर याद रखिए, बार बार सुनने से कोई ना कोई नई चीज़ निकल कर आती है। रामचरित सुनी, रामचरित्र प्रभु के चरित्र सुनकर के जो व्यक्ति अघा जाता है, रामचरित सुनी जो नर अघाई में ना तृप्त हो जाता है, इसका मन भर जाता है। रस विशेष जाना तिन नाही, उसने प्रभु की महिमा से प्राप्त होने वाले रस को अभी तक समझा नहीं है। प्रभु की लीला, चरित्र और कथा तीनों नित्य ही नए होते हैं, नित्य नए होते हैं। जितनी बार देखोगे और सुनोगे उतना अधिक प्रेम उमड़ेगा, रस आएगा। और जिनको रस नहीं आता उन्होंने अभी कथा की महिमा को जाना ही नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि राम कथा सुंदर करतारी। प्रभु की कथा क्या है? करतारी, ताली, करतारी ताली कहते हैं। श्री रामचरितमानस की भाषा में राम कथा सुंदर करतारी, सुंदर करताली ताली के समान है। जब किसान की फसल तैयार होती है उस समय बहुत सारे पक्षी, टिड्डी दल आकर के उस फसल को खराब करने का प्रयास करते हैं और फसल के ऊपर आकर के बैठ जाते हैं। तो किसान एकांत में खेत के बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी बनाता है, उसमें ऊपर बैठता है और जब देखता है कि ऊपर से टिड्डी दल नीचे उतर रहा है तो वो क्या करता है? हाथों की ताली बजाता है। आपने खेतों में देखा होगा। पक्षियों से फसल को बचाने के लिए एक तरीका और भी ढूंढा है किसानों ने कि एक बांस की लकड़ी खेतों में गाड़ देते हैं, ऐसे और ऐसे करके क्रॉस के चिन्ह में, और उसके ऊपर वस्त्र पहना देते हैं, कमीज पहना देते हैं। मानो ऐसा लगता है कोई आदमी खड़ा है, आदमी खड़ा है। यानी कि पक्षियों को भ्रम हो जाए, भय हो जाए, डर हो जाए कि यहाँ कोई खड़ा है, खड़ा है और हमें वो पकड़ लेगा, जाल में फंसा लेगा। तो किसान जब अपने आप बैठा होता है तो ताली बजाता है ताकि उसे पता चले पक्षियों को कि कोई यहाँ रक्षा करने वाला है, तो वो टिड्डी दल भाग जाता है। ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मेरे राम की कथा, मेरे राम की महिमा भी एक सुंदर ताली के समान है। जब हमारे अंदर, हमारे जीवन में टिड्डी दल के समान, पक्षियों के समान
अगर बुराइयां आने लगें, अवगुण आने लगें, तो हम राम कथा में जाकर के बैठ जाएं, राम कथा को सुन लें, उनकी महिमा को जान लें, तो हमारे जीवन की टिड्डी दल रूपी बुराइयां उस राम कथा रूपी ताली से अपने आप भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। क्योंकि हम मंथन करेंगे, हम सुनेंगे कि देखो इस बुराई का परिणाम क्या होता है, इस अवगुण का, दुर्गुण का परिणाम क्या होता है। कल हमने बताया कि अहम और वहम दो ऐसी बीमारी हैं जिसका इलाज कहीं भी नहीं है। अहम कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ना आते हो तो ना आओ, मुझे नहीं ज़रूरत है, मैं इनके बिना सब कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा, ये वहम। अहम अहंकार, अभिमान कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और वहम मेरे बिना उसका काम चलने वाला नहीं है, अगर मैं उसकी सहायता न करूं तो उसका काम नहीं चलेगा। इस प्रकार का वहम और अहम व्यक्ति को अपने हृदय में नहीं पालना चाहिए, क्योंकि किसी के गुजर जाने से दुनिया का गुजारा रुका नहीं करता। दुनिया चलती है, प्रतिदिन आ भी रहे हैं दुनिया में और जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। परमात्मा की गाड़ी न कभी खाली आती है और न कभी खाली जाती है, भर के आती है और भर के जाती है। इस दुनिया में आना जाना तो लगा ही रहता है और लगा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक है। इसमें जन्म भी है और मृत्यु भी है, जन्मना भी है और मरना भी है, आना भी है और जाना भी है। इस दुनिया में ये रुक नहीं सकता, ये चक्र है प्रकृति का जो घूमता रहता है। कुएं में देखा आपने, कुआं प्राचीन काल में कुएं होते थे, अब ट्यूबवेल है या नल है, पहले कुएं होते थे। पानी भरने का साधन भी और खेतों में सिंचाई का साधन भी। तो कुएं में क्या होता है कि एक गोलाकार चक्र होता है और उसके साथ पानी के डिब्बे बंधे रहते हैं, लगे रहते हैं। बैल हो, ऊंट हो, कोई भी हो चलाने वाला, जब उस डंडे को जो उस चक्र से बंधा रहता है, संबंधित होता है, उसे वो घुमाता है। बैल स्वयं भी घूमता है और वो डंडा भी घूमता है, और उसके साथ साथ वो चक्र जिसके साथ डब्बे बंधे होते हैं वो भी घूमता है, वो भी घूमता है। उसमें क्या होता है कि डब्बे नीचे कुएं में जाते हैं, पानी से भरकर आते हैं, ऊपर खाली होते हैं और फिर नीचे चले जाते हैं। आना और जाना, भरना और खाली होना, ये चक्र है एक दुनिया का। लेकिन हम ये अहम और वहम ना पालें कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं और हमारे बिना किसी की ज़रूरत पूरी होनी नहीं। ये वहम हम कभी ना पालें, क्योंकि इसका इलाज दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। ग्रंथों में बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिलते हैं। दुर्योधन ने सोचा था कि मेरे बिना इन पांडवों का गुजारा नहीं है। मेरे पिता राजा हैं, सम्राट हैं,
धृतराष्ट्र सिंहासन पर बैठे हैं और मैं युवराज हूँ, जो मैं कहूँगा सो होगा। भीष्म पितामह जी के कहने से दुर्योधन ने पांडवों को धरती का एक ऐसा कोना दिया जो बंजर था, जो रेगिस्तान था, और जिसका नाम था खांडव प्रस्थ। खांडव प्रस्थ पर संतुष्ट पांडव, संस्कारवान पांडव, भगवान पर भरोसा रखने वाले पांडव उसी खांडव प्रस्थ पर संतुष्ट हो गए, राजी हो गए। चलो कोई नहीं, कुछ हिस्सा मिला तो है, कोई टुकड़ा दिया तो कोई बात नहीं। पांचों पांडवों ने परिश्रम करके, पुरुषार्थ करके उस खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना लिया। खांडव प्रस्थ को क्या बना लिया? इंद्रप्रस्थ। अपने प्रयास से, अपने पुरुषार्थ से। कहते हैं कि जब मनुष्य स्वयं पुरुषार्थ करता है तो परमात्मा को भी कृपा करनी पड़ती है। ईश्वर भी फिर कृपा करता है जब मनुष्य पुरुषार्थ करता है, और जब मनुष्य पुरुषार्थ नहीं करता उसका जागा हुआ भाग्य भी सो जाता है। और जो पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है, उस व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है, जाग जाता है। ये हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में है। कितना जीना है, याद रखो, कितना जीना है ये हमारे हाथ में, भगवान के हाथ में है। जितने श्वास उसने दिए, लेकिन कैसे जीना है, कैसे जीना है, ये हमारे और आपके हाथ में है, ये हमारे हाथ में है, ये हम प्रबंध कर सकते हैं। रेगिस्तान बंजर भूमि के टुकड़े को पांडवों ने अपनी मेहनत से संवार कर, पुरुषार्थ से उसे उपजाऊ बना दिया, उसे इंद्रप्रस्थ बना दिया। उसमें रौनक हो गई, प्रजा रहने लगी, सभी सुख के साधन अपने आप आ गए। अब जब दुर्योधन ने खांडव प्रस्थ की महिमा सुनी, सुंदरता को सुना, तो उसके हृदय के अंदर जलन होने लगी, जलन। उसने पांडवों के साथ छल किया। उसने संजय को, संजय महाभारत में एक पात्र है, विदुर भी एक पात्र है, जिनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। और संजय को तो भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य दृष्टि दी थी कि तुम हस्तिनापुर में बैठे बैठे युद्ध के दृश्य को देखोगे और उसका वर्णन किसके सामने करोगे? धृतराष्ट्र, जो देख नहीं सकता। देखता होता तो वहाँ चलता युद्ध में, लेकिन आँख ही नहीं, नेत्र ही नहीं, तो देखेगा क्या? जब देख ही नहीं सकता तो वहाँ जाएगा ही क्या? लाभ ही कुछ नहीं। ये हस्तिनापुर में रहेगा, और हस्तिनापुर में तुम इसे युद्ध के क्षेत्र में जो कुछ हो रहा होगा वो सब इसे बताओगे। दिव्य ज्योति, दिव्य नेत्र दिए। तो संजय ने अपने दिव्य नेत्रों से हस्तिनापुर में बैठे बैठे उस युद्ध को देखा और उसका वर्णन राजा धृतराष्ट्र को सुनाया कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, कौन युद्ध कर रहा है, कितने मर गए, कितने बचे, सारा दृश्य बताते रहे। तो दुर्योधन ने हृदय के अंदर छल और कपट रख के
संजय को इंद्रप्रस्थ भेजा, इंद्रप्रस्थ, और संदेशा भेजा। क्या? दूत संदेश वाहक होता है, वो संदेशा लेके भी जाता है और वहाँ से संदेशा लेकर भी आता है, संदेश वाहक होता है। पहले ऐसे साधन नहीं थे जो आज हमारे पास है, उस समय दूत होते थे। राम जी ने भी रावण से युद्ध टल जाए संधि के लिए 2 बार दूत भेजे, 2 बार दूत भेजे। किस किस को भेजा? नंबर 1 हनुमान जी को, नंबर 2 अंगद को। हनुमान जी को तब भेजा जब समुद्र के इस पार थे, समुद्र के इस पार, और अंगद को तब भेजा जब उन्होंने समुद्र पार कर लिया, क्योंकि अंगद ने कहा था कि मुझे संशय है, मैं पार तो जा सकता हूँ लेकिन वापस आने में मुझे संदेह है, मुझे संशय है। तो जामवंत जी ने कहा कि हम संशय रूपी बीमारी को नहीं भोगना चाहते। आप हमारे युवराज हो, आप हमारे भावी राजा हो, इसलिए हम संशय में नहीं रहना चाहते। संशय एक बीमारी है। तुम नहीं जाओगे, पवन पुत्र जाएगा, हनुमान जी जाएंगे। तो ऐसे ही दुर्योधन ने भी पांडवों के पास संजय को दूत बनाकर भेजा और संदेशा दिया। हनुमान जी भी संदेशा लेकर गए थे और फिर वापस लेके भी आए थे ना। अंगद भी संदेशा लेकर के गए थे राम जी का कि रावण से इस प्रकार बात करना कि हमारा तो काम हो जाए और रावण का कल्याण हो जाए। अंगद, तुम चतुर हो, तुम युवराज हो, इसलिए इस ढंग से बात करना रावण से कि हमारा तो काम हो जाए, यानी हमारी सीता वापिस हमें मिल जाए, खून खराबा ना हो और उसका कल्याण हो जाए। दोनों तरफ से ठीक ठाक संदेशा देकर भेजा। अंगद ने वो संदेशा राम जी का रावण को सुनाया। रावण नहीं माना। अंत में अंगद ने क्या किया? घोषणा की, दरबार में एक घोषणा की कि रावण, यदि तुम मेरे पैर को जो मैं तुम्हारे दरबार में जमा दूं और तुम और तुम्हारे योद्धा अगर मेरे पैर को उठा दें तो मैं राम जी से बिना पूछे कह रहा हूँ कि मैं सीता जी को हार गया। राम जी की तरफ से सीता जी को हम हार गए, सीता जी तुम्हारी है। ये अंगद ने अपनी तरफ से कहा कि राम जी वापस चले जाएंगे अयोध्या, सीता जी तुम्हारी हो जाएंगी अगर तुम मेरा पैर ये उठा दोगे। अब रावण बड़ा प्रसन्न हुआ कि ये तो कोई बात ही नहीं है। एक बंदर का पैर मेरा छोटा सा कोई भी योद्धा उठा देगा? चंचल बंदर। अब धीरे धीरे रावण के दरबार में बैठे हुए योद्धागण, मंत्रीगण उठने लगे और अंगद के पैर को हिलाने लगे। उठना तो दूर, वो पैर उनसे हिला भी नहीं। सारे आए और जब किसी ने नहीं हिलाया तो इंद्रजीत उठा, मेघनाद सबसे बलवान योद्धा, वीर पुत्र रावण का उठा और वो
अंगद के पैर के पास पहुंचा और उसकी तरफ बड़े अभिमान से देख रहा है, अभिमान से कि बंदर और पैर, ये कायर जिनसे तुम्हारा पैर नहीं हिला, मैं तुम्हें उठा के पटक दूंगा। शक्ति थी उसके पास, ऐसा नहीं, शक्ति थी जिसकी गर्जना ही बादलों जैसी है, जिसने स्वर्ग के राजा इंद्र को ही जीत लिया है एक ही बार में, तो उसके लिए बंदर का पैर उठाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसे ही मेघनाद आया और दोनों हाथों से वीर योद्धा ने लक्ष्मण जी को शक्ति, वीर घातनी शक्ति मारने वाला, और हनुमान जी जैसे वीर योद्धा को, पराक्रमी को ब्रह्म अस्त्र में बांध के ले जाने वाला, बड़े बड़े योद्धाओं का संहार करने वाला युद्ध में मेघनाद अंगद जी के पैर के पास जब गया, दोनों हाथों से पकड़ा और हिलाने की कोशिश की, उससे भी अंगद का पैर नहीं हिला, नहीं हिला। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि अंगद का पैर एक पतिव्रता महिला के धर्म का प्रतीक है। पतिव्रता महिला के धर्म का प्रतीक है। वो किसी भी कामी पुरुष से हिलने वाला नहीं है, हिल ही नहीं सकता। जो भी आ रहा है कामना लेकर के आ रहा है, मैं हिला दूंगा, मैं उखाड़ दूंगा, मैं उठा दूंगा, लेकिन ना वो किसी से, मेघनाद तक के योद्धा तक से ना हिला और ना उठा। जब वो भी हार कर बैठ गया मेघनाद, तो अब अंत में कौन उठा? रावण उठा। रावण उठा अपने सारे योद्धाओं की तरफ देखता हुआ कि तुम्हारे से एक बंदर का पैर नहीं हिला, और मेघनाद से भी डूब के मरो तुम। एक बानर है, साधारण बानर, उसे तो नहीं पता कि आखिर है कौन। ये उस राजा बाली का पुत्र है जिसने 6 महीने तक रावण को हराने के बाद युद्ध में अपनी बगल में दबा के रखा। किसी ने पूछा बाली से, किसी ने पूछा, जब तूने इसे जीत लिया है और ये दुखदाई है, सबको कष्ट देता है, मारता है, ब्राह्मणों को मारता है, संतों को मारता है, कष्ट पहुंचाता है, तो तू इसे मार ही देना। जब जीत लिया, पकड़ लिया, बगल में दबा लिया, तो फिर मार ही देना। मारने में क्या है? बाली ने कहा इसे मार दूंगा तो कितने लोगों को पता चलेगा? लोग यही कहेंगे रावण को मारा, रावण का वध किया बाली ने। बस एक छोटी सी लाइन, एक छोटी सी पंक्ति। लेकिन नहीं, बगल में दमा के घूमना ये मेरी वीरता का प्रमाण है। जितनी जगह जाऊंगा ये मेरी बगल में रहेगा, उतने लोग इसे देखेंगे और मेरी प्रशंसा करेंगे। मेरी प्रशंसा, देखो रावण को जीत लिया इस बाली ने और बगल में दबा के घूम रहा है। मारूंगा तो एक शब्द में मेरी प्रशंसा कि ये रावण का वध करने वाला है, इसने रावण को मारा है। लेकिन अगर बगल में दबा के घूमूंगा तो जितने लोग देखेंगे उतने लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। अहम मार लेता है आदमी को, अहंकार। अहंकारी व्यक्ति धरती में जिंदा चलता हुआ भी मुर्दे के समान है, मुर्दे के समान है। राम ने भले ही वो इंद्र का अंश था, राजा बाली, लेकिन भगवान राम ने उस अहंकारी बाली का वध किया और सुग्रीव की रक्षा की। त्रेता में इंद्र के अंश बाली का वध किया अहंकार के कारण।
जबकि उसे पता है कि भगवान का अवतार हुआ है इस रावण का वध करने के लिए। ये राम जी ने काम करना है, जो वह काम वो कर रहा है। रावण को जीत रहा है युद्ध में और सर्टिफिकेट को लेकर के घूम रहा है दुनिया में, प्रमाणित कर रहा है कि राम क्या जीतेंगे, उनसे पहले तो मैंने जीत लिया, मैंने जीत लिया। अहंकारी। त्रेता में बाली के अंश, इंद्र के अंश बाली का वध किया और सूर्य के अंश सुग्रीव की रक्षा की। लेकिन द्वापर में प्रभु ने कहा मेरे लिए सब बराबर है, सब समान है, चाहे कोई इंद्र का अंश हो, कोई सूर्य का अंश हो, कोई ब्रह्मा जी का अंश हो, किसी का भी कितनी भी शक्ति रखता हो, यदि उसके पास अहंकार होगा तो किसी का भी अंश होने पर वो मेरे हाथों से बच नहीं सकता, बच नहीं सकता। द्वापर में अर्जुन इंद्र का अंश है और कर्ण सूर्य का अंश है, कर्ण सूर्य का अंश है, माँ कुंती का बेटा है। और अर्जुन इंद्र का बेटा है, इंद्र का अंश है और माँ कुंती के घर आया है, पांडवों में, 5 भाइयों में। द्वापर में भगवान श्री राम ने बिल्कुल उल्टा सूर्य के अंश का वध अर्जुन से करवाया और इंद्र के अंश की भगवान ने रक्षा की। किसकी? अर्जुन की। अर्जुन की रक्षा की और कर्ण को मरवाया, सूर्य के अंश को। प्रभु ने कहा मेरे लिए दोनों बराबर हो। अगर तुम्हारे अंदर अहंकार रूपी बीमारी होगी, ये दुर्गुण होगा, तो तुम मेरे हाथों से बचोगे नहीं, क्योंकि मुझे अहंकार पसंद नहीं है। किसी के अंदर भी हो, चाहे सूर्य के अंश के अंदर हो, चाहे इंद्र के अंश के अंदर हो, तो मारे जाओगे, मेरे हाथों मारे जाओगे। कर्ण सूर्य के अंश का वध करवाया भगवान राम ने। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन ने कहा जो अधर्म का साथ देता है और अहंकार रूपी बीमारी को पालता है, याद रखो, जो अधर्म का साथ देता है, सत्य का साथ नहीं देता और अहंकार रूपी बीमारी को पालता है, चाहे वो अहंकार किसी भी वस्तु का हो, तन का हो, धन का हो, संपत्ति का हो, कोठी कार का हो, वीरता का हो, पुरुषार्थ का हो, किसी भी वस्तु का कोई अहंकार व्यक्ति अपने भक्त के हृदय में रहने नहीं देते। नारद को अभिमान हो गया था, किस बात का? कि मैंने काम को जीत लिया है, मैंने काम को जीत लिया है। बहुत बड़े ज्ञानी है ये, और त्रिलोक में कहीं भी आ सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। और भक्त है वो, संत है वो, बैरागी है वो, नारद मुनि। नारद मेरे प्रभु ने नारद मुनि जैसे ज्ञानी भक्त और संत के अहंकार को भी उखाड़ने की योजना बना ली, उसके अहंकार को भी उखाड़ दिया, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़ा। उन्होंने कहा भक्त मेरा हो, संत हो, प्रेमी हो, ज्ञानी हो और अहंकार हो, ये मैं रहने नहीं दूंगा। अहंकार को हम जीत सकते हैं अगर हमारे अंदर आ गया है तो। हम अहंकार के आदी हो गए हैं, हमारा स्वभाव बन गया है, पर हम इसे छोड़ना चाहते हैं, इसे जीतना चाहते हैं। तो एक गुण है, अहंकार अवगुण है, बुराई है, लेकिन एक गुण ऐसा है जिससे हम अहंकार को जीत सकते हैं, जीत सकते हैं।
वो गुण कौन सा है? वो गुण है नम्रता। नम्रता, झुकना, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। क्षमा और नम्रता अहंकार को जीत सकते हैं अगर किसी के जीवन में आ जाए तो। पर ये गुण आते सत्संग से हैं और प्रभु की कृपा से। ये गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। आपकी कृपा होगी आपके भक्त पर, तो आपका भक्त जीवन की बुराइयों को, अवगुणों को आपकी कृपा से हरा सकता है, जीत सकता है। अहंकार को भी हम जीत सकते हैं, जैसे हमारे प्रभु राम ने जीता। किसको? भगवान परशुराम जी को। मेरे गुरुदेव का धनुष, मेरे इष्ट देव का धनुष किसने तोड़ा? क्यों तोड़ा? क्यों तोड़ा? और जिसने तोड़ा वो मेरे सामने आ जाए, मैं उसे आज छोड़ूंगा नहीं। मेरे गुरुदेव का, इष्ट देव का धनुष क्यों तोड़ा? मेरे राम मुस्कुराए, कोई बात नहीं, क्रोध में है, क्रोध में है। मेरे राम ने जितना परशुराम जी को क्रोध आता चला गया, मेरे राम उतने नम्र होते चले गए, उतने नम्र, उतने झुकते चले गए, झुकते चले गए। लेकिन लक्ष्मण जी शेषा अवतार, उन्हें अपने स्वभाव के अनुसार क्रोध आ रहा था। क्यों? क्योंकि अपने बड़े ज्येष्ठ भ्राता, सरल स्वभाव, उदार स्वभाव राम जी के विषय में कुछ भी सुनना लक्ष्मण जी को बर्दाश्त नहीं है, सहन नहीं है। लेकिन जितना लक्ष्मण जी क्रोधित होते हैं, उनकी तरफ से भगवान राम क्या करते हैं? माफ़ी मांगते हैं। माफ़ कर दो, ये बच्चा है, ये बालक है, ये नादान है। आप तो महापुरुष हो, ज्ञानी हो, आप जानते हो, आप क्रोध ना कीजिए। आपने दंड देना भी है तो नाथ शंभुधन भंजनिहारा, होई है को एक दास तुम्हारा। इतनी बड़ी सभा में, राजाओं के समूह में, राजकुमारों के समूह में किसी एक ने धनुष तोड़ा है, और वो धनुष तोड़ने वाला कोई आपका एक दास ही हो सकता है। इनमें सब में से आप अपने दास को पहचान लीजिए, देख लीजिए अपनी शक्ति से, अपनी दिव्य शक्ति से देख लीजिए वो कौन है, वो कौन है। लेकिन क्रोध के आगे परशुराम जी की दिव्य शक्ति भी जवाब दे गई, जवाब दे गई। वो नहीं पहचान पाई, नहीं पहचान पाई। राम जी ने अंत में कि ये लड़ाई, प्रतिवाद विवाद कहाँ कब तक चलता रहेगा, आखिर कब तक चलेगा, इसको मिटाने के लिए मेरे राम आगे बढ़े और उन्होंने अपना वक्षस्थल दिखाया और पूछा कि आप इतने क्रोधित आखिर क्यों हैं, क्यों हैं, आप क्या चाहते हैं। भगवान परशुराम जी ने कहा, धनुष क्यों तोड़ा और किसने तोड़ा, इतना बता दीजिए। भगवान राम ने कहा, धनुष इसलिए तोड़ा गया, विदेह राज राजा जनक की प्रतिज्ञा अपनी बेटी के स्वयंवर के लिए
कि जो इस शिव धनुष का भंजन करेगा वो मेरी पुत्री से नाता जोड़ेगा, नाता जोड़ेगा, वो इसका पति बनेगा। तोड़ा तो इसलिए, और टूटा, अब टूटना था टूट गया, अब जुड़ता तो है नहीं, जुड़ता तो है नहीं। पर अब ये बताओ आप कि ये कैसे बंद हो, तू मैं कैसे बंद हो, इस लड़ाई का समापन कहाँ हो। परशुराम जी ने कहा जिसने तोड़ा है वो मेरे साथ युद्ध करे, युद्ध करे। भगवान राम ने कहा चलो युद्ध हो जाएगा, पर युद्ध का परिणाम क्या होगा। परशुराम जी ने कहा युद्ध में जीत और हार होती है, जीत और हार होती है। प्रभु ने कहा चलो अच्छा, जीत और हार के लिए युद्ध होता है, लड़ाई होती है, पर आप ये बताइए, क्योंकि आप बड़े हैं, आप बड़े हैं, आप जीतना चाहेंगे या हारना चाहेंगे, आप क्या चाहेंगे। भगवान परशुराम जी ने कहा ना समझ, ना समझ बालक, हारना कौन चाहता है, हार कौन चाहता है, जीत चाहते हैं सभी, मैं भी जीतना चाहूँगा। अच्छा, तो आप इसलिए युद्ध करना चाहते हो कि आपकी जीत हो, आप विजयी हो, इसलिए युद्ध करना चाहते हो। हाँ, इसलिए युद्ध करना चाहते। तो भगवान राम का उदार हृदय, क्षमा, नम्रता, ये मेरे राम के आभूषण हैं, गहने हैं मेरे राम के, मेरे राम के संस्कार हैं, संस्कार। मेरे राम ने कहा अच्छा तो ऐसा है कि हम चाहते हैं कि खून खराबा ना हो, क्योंकि खुशी का माहौल है, खुशी का वातावरण है। धनुष टूटा है, कन्या आई है, उसने जयमाला डाल दी है, वर का चुनाव कर लिया है, और वर चुनने के बाद शादी होना। शादी का अर्थ है खुशी, प्रसन्नता। प्रसन्नता के माहौल में निराशा भरा वातावरण, खून खराबा क्यों किया जाए, क्यों किया जाए। एक रास्ता और भी है, क्या कि हम युद्ध किए बिना ही, हम युद्ध किए बिना ही आपको विजयी घोषित कर दें, आपको विजयी घोषित कर दें, आपकी जीत घोषित कर दें। फिर आप प्रसन्न हैं, खुश हैं आप। लड़ाई नहीं होती, युद्ध नहीं करता जिसने धनुष तोड़ा है, वह युद्ध के पक्ष में नहीं है, वह खून खराबे के पक्ष में नहीं है। इसके बिना ही अगर काम हो जाए, समस्या का हल हो जाए, तो आप प्रसन्न, आप खुश। अब परशुराम जी सोचने को विवश हो गए, अंदर प्रेरणा होने लगी, अरे तो किन के सामने खड़ा है, किन से तकरार कर रहा है, वाद विवाद कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, ये देखिए कौन है। अंतरिक्ष चक्षु खोलो, ये कौन है। क्रोध में कोई भी बड़े से बड़ा ज्ञानी हो, बड़े से बड़ा महात्मा हो, या गृहस्थी हो, या साधारण मनुष्य हो, क्रोध आने पर उस व्यक्ति की आंखें बंद हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। नारद जी को क्रोध आया, उनकी आंखें बंद हो गई। उनके सामने भगवान विष्णु खड़े हैं, वो नहीं देख पाए, नहीं देख पाए, क्योंकि क्रोध रूपी अग्नि अंदर जल रही है, होठ फड़क रहे हैं, चेहरा लाल है, तमतमा रहा है, पूरा शरीर कांप रहा है, और पता नहीं मैं इनका क्या कर दूं, ऐसा विचार मन में आ रहा है। भगवान पीतांबरधारी, चक्र और गदा पद्मधारी परमात्मा को सामने देख करके भी नारद का क्रोध शांत नहीं हुआ, नहीं हुआ, जब तक उन्होंने प्रभु को शाप नहीं दे दिया, परमात्मा को शाप दे दिया। किसने? नारद मुनि ने, ज्ञानी मुनि ने, संत ने, एक त्रिकालदर्शी ने
भगवान को शाप दे दिया। किसके कारण? क्रोध के कारण। क्रोध के कारण आंखें बंद हो जाती हैं, आदमी नहीं देख पाता मेरे सामने कौन खड़ा है। ऐसा हमारे घरों में भी हो जाता है, हमारे परिवारों में भी हो जाता है। जब क्रोध रूपी भूत हमारे ऊपर सवार होता है तो हमारे सामने माता पिता खड़े हों, गुरुजन खड़े हों, सज्जन व्यक्ति खड़े हों, सम्मानित व्यक्ति खड़े हों, हम उन्हें नहीं देख पाते क्योंकि हमारी आंखें बंद हो गई हैं, क्रोध ने बंद कर दी है। हमें केवल अपना अपना दिखाई देता है, सामने वाले को नहीं देखते। देखा करो, क्रोध शैतान है, क्रोध शैतान है। और याद रखो, क्रोध वह अग्नि है जो दूसरों को तो बाद में जलाती है, पहले स्वयं को जलाती है। पहले क्रोध हमारे अंदर आता है, अग्नि भड़कती है, चेहरा लाल हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, कुछ भी करने को व्यक्ति तैयार हो जाता है। क्रोध ऐसा शैतान भूत। अगर क्रोध आ जाए तो विवेक का सहारा लो, ज्ञान का सहारा लो, क्षमा का सहारा लो, सामने वाले को क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्रोध मिट जाएगा। या उसे कल पर छोड़ दो, उसे कल पर छोड़ दो। मेरे राम को क्रोध आया कब? सुग्रीव पर। मेरे राम ने सुग्रीव की बात को पूरा कर दिया, उसे राजा बना दिया और राजमहलों में भेज दिया। लेकिन जब 4 महीने वर्षा ऋतु के बीत गए तो सुग्रीव प्रभु के कार्य को भूल गया, मोह ममता में भूल गया। मेरे राम को क्रोध आया। मेरे राम ने कहा, लक्ष्मण देखो, 4 महीने बीतने पर भी सुग्रीव ने हमारी सुधि नहीं ली कि आप कहाँ हो, भोजन पानी कहाँ से आ रहा है, कैसे रह रहे हो बरसातों में, जंगल में, पहाड़ के ऊपर कैसे रह रहे हो, गुजारा कैसे हो रहा है। सुधि नहीं ली हमारी। मतलबी, स्वार्थी, मोह ममता में फंस करके हमें भूल गया वो। जाओ उसे याद दिला दो, जाओ। जय सायक मारा मैं बाली, तई सरहत मोड़ कहे काली। जिस बाण से मैंने बाली का वध किया वो मेरे पास अब भी है, उसी से मैं सुग्रीव का भी वध कर दूंगा, वध कर दूंगा। लक्ष्मण जी हंसे, क्योंकि लक्ष्मण जी काल के प्रतीक हैं, साक्षात काल हैं वो, शेषा अवतार हैं वो। मुस्कुराए, प्रभु आपको भरोसा है कि हम कल रहेंगे? शास्त्र तो कहता है एक पल का भरोसा नहीं। एक श्वास अंदर गया, बाहर आए या ना आए। एक श्वास बाहर आया, अंदर जाए या ना जाए। एक पैर अंदर है, एक बाहर है, अंदर का बाहर, बाहर का अंदर जाए या ना जाए, भरोसा है? मेरे राम ने कहा, नहीं, तुम सत्य कह रहे हो, भरोसा नहीं है। फिर आपने क्यों कहा कि कल मारेंगे, कल मारेंगे? मेरे राम ने कहा, हो सकता है। हमने अपने क्रोध को कल पर छोड़ दिया, हमने अपने क्रोध को कल पर छोड़ दिया कि हो सकता है हमारा मित्र, उसे सुधि आ जाए, वो याद आ जाए और वो चल करके हमारे पास आ जाए और हमारे से माफ़ी मांग ले, माफ़ी मांग ले। तो हम क्रोध क्यों करेंगे? हम क्यों मारेंगे मित्र को? मित्र को कभी मारना नहीं चाहिए, पहले समझाओ, पहले उसे सीधे रास्ते पर लाने का प्रयास करो। अगर वो ना आए तो उसे चोट ऐसी पहुंचाओ जिससे उसका नुकसान ना हो। तो मेरे राम ने कहा, नहीं, आज नहीं, इस क्रोध को हम कल पर छोड़ दें। हो सकता है वो सुधर जाए, वो बन जाए, वो आके माफ़ी मांग ले हमारे से, तो हम क्यों मारेंगे उसे? जिस व्यक्ति ने माफ़ी मांग ली, चरणों में आके गिर गया, तो हम उसे क्षमा कर देंगे, हम क्रोध क्यों करेंगे? या क्रोध आए, देखो क्रोध कब आता है? अकेले में कभी क्रोध नहीं आता, याद रखो। 2, 4 या 1 अपने पास खड़ा होगा तो क्रोध आएगा, वरना अकेले में कभी क्रोध नहीं आता।
अगर क्रोध आने वाला है, क्रोध शैतान है, क्रोध एक अग्नि है, क्रोध से नुकसान ही नुकसान है, बनता कुछ नहीं है, बिगड़ता ही बिगड़ता है, तो भीड़ में से हट जाएं, भीड़ में से हट जाएं। ये 3 तरीके उपाय हमारे गुरुदेव बताया करते थे। जब क्रोध आए, जब क्रोध आए, भीड़ में खड़े हो, 2-3 के बीच में खड़े हो तो वहाँ से हट जाओ, क्रोध शांत हो जाएगा। नंबर 2, या क्रोध आए तो उसे कल पर छोड़ दो, कल देखेंगे, आज नहीं, आज समय नहीं हमारे पास, कल देखेंगे। हो सकता है कल आने तक हमारा क्रोध अपने आप शांत हो जाए। नंबर 3, अगर क्रोध आ रहा है तो एक तरफ हट करके एक ठंडा गिलास पानी का पी लीजिए, क्रोध शांत हो जाएगा। कोई गुस्से में हो, उसके सामने एक जग, एक लोटा या एक गिलास ठंडा जल लेकर के आओ और कहो पहले इसे पी लीजिए, पहले इसे पी लीजिए। उस गिलास को पकड़ते ही उसका आधा क्रोध तो शांत हो जाएगा, अपने आप शांत हो जाएगा। तो क्रोध को शांत करने के 3 तरीके। नंबर 1, एक ठंडा गिलास पानी पी लीजिए। नंबर 2, क्रोध को कल पर छोड़ दीजिए, आज नहीं कल करेंगे, कल देखेंगे उसे, आज नहीं देखते, आज हम कहीं और काम कर लेंगे। नंबर 3, अगर कोई साथ खड़ा है हमारे पास या हम भीड़ में हैं, हमें क्रोध आ रहा है तो भीड़ से अलग हो जाइए, क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। ये क्रोध को शांत करने के तरीके हैं। मेरे राम ने कहा हम कल करेंगे, कल बाली को देखेंगे, हो सकता है आज उसके दिमाग में आ जाए हमारी बात याद और वो हमारे पास आ जाए। और वास्तव में सुग्रीव आ गया और उसने हाथ जोड़ करके दूर से ही माफ़ी मांगनी शुरू कर दी, प्रभु क्षमा करना, क्षमा करना। तब माया बस अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटे राम करो जो दाया। जहाँ आपने मुझे भेजा माया की दुनिया में, परिवार में, खजाने में, राज सिंहासन पर, ये दुनिया बड़ी बलवान है, बड़ी बलवान है। मुझे इतना आकर्षित कर लिया उन्होंने, मुझे इतना महलों में जाके आराम मिला, मेरी धर्म पत्नी ने मेरी इतनी सेवा की, पता ही नहीं 4 महीने कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, कहाँ बीत गए, वो मुझे पता ही नहीं चला प्रभु, मैं तो भूल गया है। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध निशितम सो जागा, लोभ पाश जय गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। प्रभु वो तो अकेले आप हैं दुनिया में, अकेले आप, जिसे ना काम छू सकता है, ना क्रोध छू सकता है, ना लोभ छू सकता है। तीनों बीमारियां आपसे दूर हैं। आपने राज्य छोड़ करके भाई भरत के लिए लोभ का त्याग कर दिया, लोभ का त्याग कर दिया। और 14 बरस वनवास में जंगल में रहते हुए आप 1 वर्ष से आपके पास आपकी महिला नहीं है, आपकी नारी नहीं है, तो आप तब भी व्याकुल नहीं हो। आपने काम को भी जीता, आपने लोभ को भी जीता, और मैंने इतना बड़ा आपका अपराध कर दिया कि अपना काम तो पहले और आपका काम बाद में था, लेकिन मैं भूल गया, इतना बड़ा अपराध किया, तो आपने मुझे भी क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया। क्रोध को भी जीता आपने, काम को भी जीता, लोभ को भी जीता। दुनिया में केवल एक आप ही हो जिन्होंने तीनों पर विजय प्राप्त कर ली है, तीनों पर। प्रभु ये गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। ये गुण, क्षमा, नम्रता, ये साधना से नहीं आते, साधन जप तप से नहीं आते, ये तो आते हैं आपकी कृपा से। जिस पर आप कृपा कर दोगे वो काम से, क्रोध से, लोभ से, अहंकार से, मोह से रहित हो सकता है, वरना दुनिया वालों के पास कोई ताकत नहीं है,
नहीं है। ये सुग्रीव कह रहा है। माफ़ी मांग ली, मेरे प्रभु का गुस्सा शांत हो गया और कहने लगा, प्रभु आपसे बिना पूछे ही मैंने पूरब, पश्चिम, उत्तर तीनों दिशाएं में सेना पहले ही भेज दी है। आपके बिना कहे मैंने भेज दिया। मुझे याद आ गया कि मैंने आपके साथ वायदा किया था। आपने मुझे इसलिए भेजा था कि तुम विश्राम करो। राजकाज देखो, मैं यहाँ 4 महीने रहूँगा। बरसात के दिनों में, प्राचीन काल में, अब नहीं मैं कहती, अब तो बहुत सारे साधन हैं तो व्यक्ति अपने काम को नहीं छोड़ता, क्योंकि हमारे हृदय के अंदर काम, क्रोध, लोभ तीनों हैं, अहंकार भी है चौथा, बहुत कुछ है हमारे हृदय में। तो पहले 4 महीने बरसात के जो होते थे, लोग व्यापार करने नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि उस समय वर्षा से जो चौमासा लगता था उसे नदी नाले उफान पे आ जाते थे, और जो रास्ते होते थे, मार्ग होते थे, वो बंद हो जाते थे, और नीचे अंदर रहने वाले, धरती के अंदर जहरीले कीड़े, जीव जंतु ऊपर आ जाते थे, ऊपर आ जाते। इन सब से बचने के लिए व्यापारी वर्ग पहले अपने कार्य बंद कर देते थे। और श्री महाराज जी भी 4 महीने, 2 महीने सर्दी के और 4 महीने बरसात के प्रसंग नहीं देते थे। तुम अपने अपने घरों में आराम से बैठो, सत्संग हो रहा हो और बारिश हो रही हो, बादल गरज रहे हो, झमाझम बारिश हो रही हो, आप लोग घर से ही नहीं निकलने, घर से ही नहीं निकलने। गुरुदेव कहने लगे, फिर हम क्या करेंगे बैठ के अकेले? इसलिए अच्छा ये है कि तुम अपने घरों में विश्राम करो, आराम करो। जो 6 महीने की आपको खुराक दे दी गई है उनका आप मनन और चिंतन करो, और फिर जब वर्षा खत्म हो जाएगी उसके बाद फिर हम चल पड़ेंगे, फिर भगवान की कथा प्रारंभ हो जाएगी। संत महापुरुष भी नहीं जाते, संत महापुरुष भी चौमासे को मानते हैं, चौमासे में कहीं नहीं जाते। वर्षा ऋतु में अपने घर में, अपने आश्रम पर बैठकर, मंदिर में बैठकर, अपने स्थान पर बैठकर भजन करते हैं, बाहर नहीं निकलते। तो भगवान राम भी 4 महीने प्रबर्शन गिरी पर रहे, उन्होंने आगे नहीं बढ़े जंगल में, और 4 महीने के बाद फिर चले। जब सुग्रीव आया तो समुद्र के तट पर पहुँचे। सुग्रीव ने माफ़ी मांगी, भगवान ने क्षमा कर दिया। तो क्रोध को कैसे जीत सकते हैं? क्षमा से, नम्रता से। सामने वाले को क्रोध आ रहा है तो झुक जाओ, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, आगे से नहीं होगा। भले ही आगे से कर लेना, पर उस समय की तो अग्नि उसकी शांत कर ही दो। नहीं, हमारा क्या जाता है? क्रोध आ रहा है किसी को हमारे ऊपर, हमने अपराध किया, हमने गलती की, उसे क्रोध ना आए, अग्नि उसके अंदर ना जले, उसे भी नुकसान, हमें भी नुकसान। तो हम क्या करें? हम शीतल बन जाएं, हम शीतल, हम झुक जाएं। और झुकने में कोई बुराई नहीं। अरे झुक करके, माफ़ी मांग करके और किसी को क्षमा करके अगर रिश्ते बनते हैं तो उन्हें बनाए रखना चाहिए। कुछ नहीं घिसता हमारा, हाथ जोड़ देने से क्या फ़र्क पड़ता है? माफ़ी मांग लेने से क्या फ़र्क पड़ता है? किसी को क्षमा कर देने से क्या फ़र्क पड़ता है? हमारा कुछ लगता है? मुँह से ही तो कहना है, चलो तुम्हें माफ़ किया, हमें माफ़ कर दो, हम आगे से गलती नहीं करेंगे, उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। अहंकार एक ऐसी दीमक है जो व्यक्ति के क्षमा को भी खा जाती है, नम्रता को भी खा जाती है, और विश्वास और श्रद्धा और प्रेम और प्यार को भी खा जाता है। अहंकार एक ऐसी दीमक है, इसे ना लगने दो अपने अंदर। जो कुछ है परमात्मा का, जो कुछ है परमात्मा का, ईश्वर का है, हमारा क्या है? अगर हमारा है तो साथ ले जाओ, हैं? साथ ले जाओ। हमारे इसी हकीकत नगर में बड़े बड़े बुजुर्ग, जो इस मंदिर के प्रधान भी रहे, सेक्रेटरी भी रहे, सेठ भी रहे, धनी भी रहे, बहुत कुछ रहे,
कोई कमी नहीं रही जीवन में। लेकिन जब जाने लगे तो एक अच्छाई और बुराई है पहन कर गए। भगवान के यहाँ हमारा स्वभाव, हमारा परहित परोपकार और निस्वार्थ भाव से की गई भलाई अंत में हमें ढकेगी। याद रखो, निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य, परोपकार, परहित, यही हमें अंत में ढकेगा। वरना ऊपर वाले के पास कोई कपड़े की दुकान नहीं है। वहाँ तो जैसे आए थे बालक रूप में, बच्चा रूप में, बालिका रूप में, ऐसे ही ऊपर जाना। बड़ा सुंदर इंतज़ाम है उसका, बड़ा सुंदर प्रबंध है। वो कहता है जहाँ तुम्हें भेज रहा हूँ वहाँ तुम्हारा सारा प्रबंध हो जाएगा, इसलिए तुम्हें साथ ले जाने की कोई ज़रूरत, खाली हाथ भेजता है। और जब बुलाता है ना, यहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ भी प्रबंध हो जाएगा, यहाँ भी कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। ना वहाँ से कुछ दे के भेजता है और ना यहाँ से कुछ ले जाने देता है। सही है गलत है? हैं? साथ भेजता है कुछ। जब बच्चा आता है, जन्म होता है, तो उसके पास क्या होता है? लंगोटी भी नहीं होती। लंगोटी भी दुनिया वाले पहनाते हैं, माता पिता पहनाते हैं। और जब जाता है तो जो वस्त्र ओढ़ाते हैं वो शमशान में उतार लिए जाते हैं। प्रभु कहते हैं जैसे आए थे वैसे ही आओ मेरे पास, जैसे मैंने भेजा था वैसे ही मेरे पास आओ। ना तुम्हें यहाँ कुछ ज़रूरत है और ना कुछ नीचे ज़रूरत है। इसलिए जैसे गए थे ऐसे ही मेरे पास आ जाओ। जब ऐसा कुछ नियम है, ऐसी कुछ परंपरा है कि जैसे आए थे वैसे जाना है, तो काहे को लड़ाई झगड़े हैं? काहे को बैर हैं? क्यों दुश्मनी है? क्यों बिखरना है? क्यों अलग होना है? क्यों एक एक इंच ये ज़मीन के लिए भाई को भाई ने छोड़ना है? क्यों छोड़ना है? कुछ साथ नहीं जाना, हमारे साथ तो जाना नहीं। आपके साथ जाना है तो बता देना कितना जाना है। घरों में से जाते हुए को देखते हो, सुई तक नहीं जाती उनके साथ। अगर आप कुछ रख भी दोगे ना, अर्थी पर रख भी दोगे, तो शमशान में सारी तलाशी ले लेंगे। क्या रख के भेजा घर वालों ने? कुछ नहीं पता। इसलिए भगवान का भजन, उनका सिमरन, सेवा और सत्संग, यही सब कुछ है। सत्संग से ही हमारा और आपका कल्याण है। और कुछ साथ नहीं जाना। अच्छाई और बुराई जाएगी, उसमें से हमें क्या पसंद है, हम क्या ले जाएं, वो करने की शिक्षा हमें सत्संग से प्राप्त होती है। इसलिए आज दूसरा दिन था, 5 दिन हमारे पास शेष है। आप ध्यान रखोगे, हमने अपनी सभा का भी ध्यान रखना है और इस स्थान का भी ध्यान रखना है। हमारे लिए कुछ नहीं लाना, आपने जो देना है इस अपने स्थान के लिए देना और सभा को देना है। और सभा ने भी अपने पास नहीं रखना। और जब से बन रहा है ये, हमारी सभा किसी के पास मांगने भी नहीं गई होगी। हमारे गुरुदेव ने सिखा रखा है। और याद रखो, सबसे पहला मंदिर आज़ादी के बाद कौन सा है? सबसे बड़ा। इसका नाम आज भी क्या है? बड़ा मंदिर। बड़े चौक पर बड़ा मंदिर। और वास्तव में बड़ा है। जिनको महान पुरुषों ने बनाया वो महान है, वो बड़ा है। इसलिए बड़े को और बड़ा बनाओ, बड़े को और बड़ा बनाओ, और जो दे जाओगे वही साथ जाएगा। बाकी तो सब पीछे वाले संभाल ही लेते हैं। बीमारी में इलाज करें या ना करें, पर पहले बैंक बैलेंस बता दो, साइन कर दो पहले, जो कुछ है। मतलबी दुनिया में
अपना मतलब पूरा करो कि हमारा क्या फ़र्ज है, उसे पूरा करो, बाकी छुट्टी। बहुत बहुत धन्यवाद।